गाइस, वेलकम टू इंडियन फ्लाइंग एकेडमी। तो शुरू करते हैं आज का डेमो क्लास। हमने अभी क्या करने का सोचा है कि जो भी आरटी के टॉपिक्स हैं फ्रॉम डे 1 टू डे 13 हम पूरा का पूरा टॉपिक यूट्यूब में डालने वाले हैं। और ऐसे शॉर्ट वीडियोस में हम डालेंगे। तो आज जैसे डे 1 है, तो आज का टॉपिक है डेमो क्लास। डेमो क्लास में इंट्रोडक्शन रहेगा, है ना, कि ये आरटीआर होता क्या है, उसके रिलेटेड इंट्रोडक्शन रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से हम पूरा का पूरा वीडियो जो है वन बाय वन यूट्यूब में डालने वाले हैं, स्टार्ट फ्रॉम डे 1 टू डे 13। तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। तो इंट्रोडक्शन टू आरटीआर शुरू करते हैं। जैसे कि कोई भी टॉपिक हो, इन जनरल कोई भी टॉपिक में हम अगर बात करें तो टॉपिक के अंदर जाने से पहले कुछ बेसिक सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं आरटीआर की, तो बेसिक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ये आरटीआर होता क्या है। सबसे पहला मेरे दिमाग में 3-4 सवाल आते हैं, जब इन जनरल हर किसी के दिमाग में आते होंगे कि जब हम कोई भी टॉपिक पे बात करते हैं या फिर स्टडी करते हैं, तो ये 3-4 सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो क्या है वो 3-4 सवाल? जैसे हम रिलेटेड हैं इस आरटी टॉपिक के, तो पहला सवाल मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि आरटीआर होता क्या है, व्हाट इज़ आरटीआर। अब ये क्यों मैंडेटरी किया गया है पायलट्स के लिए एंड इंजीनियर्स के लिए? दूसरा सवाल ये था। तीसरा सवाल ये था कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। तो पहले सवाल का जवाब हम देख लेते हैं कि आरटीआर है क्या, है ना। उस सवाल के जवाब पे जाने से पहले 3-4 जनरल चीज़ें हमको पता होना चाहिए। जैसे कि इस देश में, इंडिया है, इस देश में अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लैंग्वेज बोला जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए यस करके मैं बोलूँ, ये एक इंग्लिश में है जिसको हम हिंदी में हाँ बोलते हैं। तो इसी यस को तमिल में बोला जाता है आमा। इसी यस को तेलुगु में बोला जाता है अवनु। इसी यस को पंजाबी में बोला जाता है अहो, है ना। तो ये अगर आप ध्यान से देखें कि जो भाषाएं हैं ये अलग अलग शब्द विन्यास यानी फ्रेजोलॉजी से बना है, सबका अपना फ्रेजोलॉजी है। तो उसी तरीके से सवाल जो है हमारा सबसे पहला कि व्हाट इज़ आरटीआर। ये आरटीआर एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जो बना है स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी से। किससे बना है? स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी से। अब ये स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी होता क्या है, ज़रा ये समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर में सेम यस को अगर हम इसे हिंदी में हाँ, तेलुगु में अम्मा, तेलुगु में अवनु, तमिल में अमा, पंजाबी में अहो, उड़िया में हों, उसी तरीके से आरटी में अफम बोला जाता है। नहीं को तेलुगु में लेदू, तमिल में इल्ले, और आरटी में नेगेटिव बोला जाता है। इग्नोर को तेलुगु में क्या बोला जाता है? परवलेदू, या फिर तमिल में ऐसा कुछ बोला जाता है। हमारे हिंदी में बोलते हैं रे जाने दो, छोड़ो। और आरटी में बोला जाता है डिसरिगार्ड। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे आपके फ्रेजोलॉजीज़ हैं ये इंग्लिश फ्रेजोलॉजी है और ये है आरटीआर ए फ्रेजोलॉजी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आरटी क्या है, एक भाषा है जो बना है स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी से, और एक डिसिप्लिन है टुवर्ड्स एविएशन कम्युनिकेशन। डिसिप्लिन क्या होता है? एक 2-3 एग्जांपल देता हूँ डिसिप्लिन की। जैसे कभी भी एक पायलट एटीसी के साथ बात करता है ना, तो एटीसी क्या करता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है पायलट को। तो एज पर द डिसिप्लिन पायलट को उस इंस्ट्रक्शन को रिपीट करना पड़ता है, हम जिसे कहते हैं रीड बैक। अब ऐसा क्यों है? देखो, जब इंस्ट्रक्शन एटीसी पायलट को देता है तो एटीसी ये जानना चाहता है कि पायलट को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो समझ में कितना आएगा ये रीड बैक से ही पता चलेगा। अगर उसने सही रीड बैक किया तो यानी कि सही समझ में आया, गलत रीड बैक किया तो समझ में नहीं आया, तो एटीसी क्या करेगा, उसको करेक्ट करेगा। तो ये एक तरह का डिसिप्लिन है, रीड बैक करना एक डिसिप्लिन है। कभी भी एटीसी से बात कीजिए, हमेशा आरटी लैंग्वेज में बात कीजिए, किसी और लैंग्वेज में बात मत कीजिए, ये भी एक डिसिप्लिन है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आरटीआर इज़ अ लैंग्वेज मेड ऑफ स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी एंड इट इज़ अ डिसिप्लिन टुवर्ड्स एविएशन कम्युनिकेशन।
तो अब तीसरा चीज़ देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। RTRA इसका फुल फॉर्म क्या है। RTR का मतलब होता है रेडियो टेलीफोनी रेस्ट्रिक्टेड। अभी जो ए है, ए का मतलब होता है एरोनॉटिकल्स। अब ये एरोनॉटिकल्स का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे कि जो एरोनॉटिकल है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखिए, अभी मान लो कि आप अपने किसी दोस्त के साथ बात करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, फ़ोन कॉल करेंगे। कैसे फ़ोन कॉल करेंगे, आपके दोस्त का एक डेजिग्नेटेड फ़ोन नंबर होता है। अगर वो सही नंबर आपने टाइप किया तभी आप अपने दोस्त को बात कर सकते हैं। जो आपने डेजिग्नेटेड नंबर, फ़ोन नंबर आपका दोस्त का है, वही अगर नंबर टाइप किया तभी आप उससे बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। हम में से हर किसी के पास डेजिग्नेटेड फ़ोन नंबर है। कैसे, हमने क्या किया है, अपने डॉक्यूमेंट्स देके सेलुलर कंपनी से अपने अपने नंबर लिए, वो हमारा डेजिग्नेटेड नंबर है। डेजिग्नेटेड का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो हमारा नंबर है हमने जो सेलुलर कंपनी से लिया है, वोडाफोन हो, आइडिया हो, इंडिगो, एयरटेल हो, जिसे भी हमने लिया है, तो वो हमारे नंबर का ट्रैक रखता है कि हम किससे बात करते हैं, कितनी बार बात करते हैं, कितने देर बात करते हैं। क्यों रखता है, फॉर द पर्पज़ ऑफ नेशनल सेफ्टी। तो उसी तरीके से मान लीजिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको दिल्ली टार से बात करना है, दिल्ली टार से बात करना है। तो अब आपके जहाज़ में ऐसा एक कंट्रोल पैनल होता है जिसे हम कहते हैं रेडियो मैनेजमेंट पैनल। बोइंग में सेम पैनल को रेडियो ट्यूनिंग पैनल कहते हैं, एयरबस में रेडियो मैनेजमेंट पैनल कहा जाता है। अब ये जो विंडो देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं। तो अभी आपको दिल्ली टार से बात करना है, दिल्ली टार से बात करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको सेट करना पड़ेगा दिल्ली टार का। जैसे कि दिल्ली टार का फ्रीक्वेंसी है 118.1। ये फ्रीक्वेंसी आप जैसे यहाँ पे ट्यून करेंगे, आप दिल्ली टार से बात कर सकते हैं। कोई और फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो दिल्ली टार से आप नहीं बात करते हैं। तो कहने का मतलब है, ये जो फ्रीक्वेंसी है दिल्ली टार का डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी है। अब ये फ्रीक्वेंसी आईकाओ ने दिया हुआ है। डेजिग्नेटेड का क्या मतलब है, कि इसको हमेशा, इस फ्रीक्वेंसी को हमेशा मॉनिटर किया जाता है, कोई ना कोई सुन रहा है, फॉर द पर्पज़ ऑफ सेफ्टी, कि क्या इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है। एटीसी के और पायलट के बीच में रिकॉर्ड्स रहते हैं, फ्लाइट अलर्ट सर्विस वाले रिकॉर्ड्स रखते हैं इन चीज़ों का। तो ये हो गया आपका दिल्ली टार का डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी। उसी तरीके से मान लीजिए आप एक एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं और आपके दोस्त भी एक एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं, आपका फ्रेंड और आप ये एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं, तो आप आपस में एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। तो आईकाओ ने एक फ्रीक्वेंसी दिया है 123.45। इसे कहते हैं इंटर पायलट फ्रीक्वेंसी। यानी कि आप दोनों के जहाज़ में इस तरह का एक कंट्रोल पैनल लगा होगा, इस प्रकार का। तो इस कंट्रोल पैनल को, एक सेकेंड, तो इस तरह का एक कंट्रोल पैनल लगा होगा। तो इस कंट्रोल पैनल में आपको जो फ्रीक्वेंसी है 123.45, आप दोनों को, दोस्त को सेट करना पड़ेगा। अब आप दोनों बात कर सकते हैं। अभी जो 123.45 है, ये इंटर पायलट यानी ये डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी है। इसको हमेशा ग्राउंड स्टेशन द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है ना, वो सारा का सारा मॉनिटर किया जाता है, यानी फॉर द पर्पज़ ऑफ सेफ्टी। मान लीजिए आप दोनों ने क्या किया, आपने और आपके दोस्त ने, इंस्टेड ऑफ 123.45 आपने क्या किया, कोई और फ्रीक्वेंसी सेट किया, कोई भी और, मान लीजिए 124.25 सेट कर दिया। दिस इज़ अ नॉन डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को किसी को डेजिग्नेट किया नहीं गया है। लेकिन अगर आप दोनों कॉमन चैनल में बात करें, अगर आप दोनों ने ही एक्टिव विंडो में, आपने और आपके दोस्त ने सेम फ्रीक्वेंसी ट्यून किया है, तो आप बात कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा है, ये डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब ऐसा करना इलीगल है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मान के चलता है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पास करना है एरोनॉटिकल स्टेशन के थ्रू, तो आप सिर्फ डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी में ही बात करके पास कीजिए। अगर आप अदर देन डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी
बात कर रहे हैं तो इसका मतलब गवर्नमेंट ये मान के चलता है कि आप कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते हैं कि कोई और सुने। इट इज़ अगेंस्ट द नेशनल सेफ्टी। तो ये करना इलीगल है। तो अब ये जो एरोनॉटिकल लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड टू एरोनॉटिकल, इसका मतलब ये होता है कि इफ़ यू आर हैविंग दिस RTRA लाइसेंस, you are only authorized to communicate only in designated frequency. Do not communicate in non-designated frequency. अब जो होल सिस्टम को, ये व्हाट इज़ RTR, इसको बस सम कर लेते हैं, मिला लेते हैं कि RTR क्या है। एक लैंग्वेज है जो बना है स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी से, एक डिसिप्लिन है टुवर्ड्स एविएशन कम्युनिकेशन, और ये क्या है, फुल फॉर्म है रेडियो टेलीफोनी रेस्ट्रिक्टेड टू एरोनॉटिकल। भी एरोनॉटिकल का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप सिर्फ एरोनॉटिकल डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसीज ही ट्यून करके बात कर सकते हैं, किसी और फ्रीक्वेंसी पे बात नहीं करना है। अब जैसे कि ये कहा गया कि ये एक डिसिप्लिन है टुवर्ड्स एविएशन कम्युनिकेशन, है ना, उसके बारे में जरा सोचना, मतलब देखते हैं। अब ये जो मैंने RMP या RTP बताया, तो ये एक्चुअल एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसा दिखता है ना, कुछ ऐसा दिखता है। अब सवाल ये पैदा है कि ये डिसिप्लिन क्यों है, व्हाई दिस RTR इज़ अ डिसिप्लिन, क्यों बनाया गया, ये सवाल होता है। अब इसको जानने के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।